जो भी सत्संग सुनता है, सत्संग में बैठता है, सत्संग में आता है, भैया उसको 7 लाभ होते हैं। पहला लाभ क्या है? विचार की शुद्धि, विचार बढ़िया आएंगे, सोच बढ़िया होगी। भाई साहब विचार बढ़िया आएंगे ना तो मन हमारा प्रसन्न रहेगा। और सत्संग सुनोगे तो वासना का ध्यान नहीं। माई बाप जो पक्का सत्संगी हो जाएगा उसे वासना नहीं, उपासना की याद आती है। तो पहला लाभ है विचार शुद्धि। दूसरा लाभ क्या है? इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब इंद्रियों पर कंट्रोल। कई बार हम वो भी देख लेते जो देखना नहीं चाहिए, वो भी सुनते जो नहीं सुनना चाहिए, वो भी बोल देते जो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो सत्संग करता है उसका इंद्रियों पर काबू हो जाता। आंखों से क्या देखना चाहिए, कानों से क्या सुनना चाहिए, कुछ उल्टा सीधा सुन लेगा तुरंत राम 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 करेगा। कुछ उल्टा बोल देगा तुरंत राम 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 राम, क्षमा करो हनुमान जी महाराज, सीताराम। माई बाप, तो दूसरा लाभ है सत्संग का इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल। तीसरा लाभ क्या है? दृष्टि दोष कम, नजर सुधर जाती। दृष्टि मतलब आंख। ये आंख भैया बहुत खतरनाक है। पूरा खेल तमाशा इसी आंख का है। ये जो पुतली है ना, पूरा तमाशा इसी का है। इस आंख को बेहतरीन रंगीन देखने का बहुत ज्यादा शौक है। इस आंख को बहुत फेशियल डेंटिंग पेंटिंग लगाकर देखने का बड़ा शौक है। ये आंख बड़ी खतरनाक है। माई बाप, आंख अगर सुधर गई कि क्या देखना, कब देखना, किनका दर्शन करना, वो आदमी जीते जी मुक्त हो जाता है। तीसरी बात इसी में, आंख देखने यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आप जैसा देखेंगे वैसा संसार आपको दिखाई पड़ेगा। तो तीसरा लाभ है दृष्टि दोष से मुक्ति। चौथा लाभ क्या है? बहुत से लोग आते हैं, गुरुजी हमारा मन बड़ा विचलित रहता, मन स्थिर नहीं है, पूजा में मन नहीं लगता, मन बड़ा चंचल है। माई बाप, मन चंचल हो तो घबराना नहीं। आप सत्संग की आदत डाल दीजिए, आपका मन स्थिर होने लगेगा। धीरे 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 आपके मन पर रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान। जैसे बार बार रस्सी खींचने पर कुआं के ऊपर पड़े हुए पत्थर पर निशान बन जाता है, वैसे ही हमारे मन में भक्ति का भी निशान बन जाता है। बोलो जय श्री राम। ये चौथा लाभ। पांचवा लाभ क्या है? मनुष्य की बुद्धि की शुद्धि। बुद्धि शुद्ध कैसी हो, कैसे हो? बुद्धि बुद्ध कैसे बने, बुद्धि प्रबुद्ध कैसे बने? माई बाप, ये तभी संभव है जब आप सत्संग सुनेंगे। विवेक की जागृति सत्संग से ही होती है। आप कथा में जब तक बैठेंगे नहीं तब तक आपका विवेक बलवान नहीं होगा, और विवेक जागृत नहीं होगा तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो आप प्रबुद्ध नहीं होंगे। लेकिन कथा में बैठने लगेंगे तो बुद्धि जाग जाएगी, और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, और बुद्धि प्रबुद्ध भी हो जाएगी। तो पांचवा फायदा, लाभ सत्संग में मनुष्य की बुद्धि की शुद्धि होती है। और छठवां फायदा क्या है? भक्ति दृढ़ हो जाती है। आहा, जो भक्त होते ना, जिन्हें भगवान से प्यार होता है, जिन्हें परमात्मा से प्रीति होती है, जो भगवान के नाम का जाप करते हैं, जो प्रभु की याद में रोते रहते हैं। अरे भैया, भगवान की याद में जो रोता है वही तो भक्त कहलाता है। बड़ा बेचैन रहता हूं
तुम्हारी याद में मोहन बड़ा बेचैन रहता हूँ। तुम्हारी याद में मोहन तुम्हारे बिन ठाकुर जी जिया अब नहीं जाता है। तुम्हारे बिन ठाकुर जी जिया अब नहीं जाता है। आहा, जो परमात्मा का भक्त होता है रोता है, आंखें झरझर करके आंसू बहाती, तो धन्य है। भगवान की कथा, जो भगवान की कथा में बैठता है वो छठवां फायदा क्या पाता? भक्ति उसकी दृढ़ हो जाती। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, देवी उमा कहूं मैं अनुभव अपना। क्या अनुभव? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य केवल परमात्मा का भजन है, बाकी सब बेकार है। राम नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। सातवां फायदा क्या है? कथा सुनने से सातवां और अंतिम फायदा है, कथा में आओगे तो तुम्हें ये महात्मा मिलेंगे, महात्मा मिलेंगे तो परमात्मा भी मिलेंगे। महात्मा ही परमात्मा का परिचय कराएंगे। माई बाप बोलो जय सिया राम।